नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। पटवारी भर्ती परीक्षा देने जा रहे आप सभी साथियों को हमारे चैनल की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएँ। देखिए साथियों, ये इम्तिहान की कड़ी है जिसमें सभी तरीके के जो बच्चे हैं वो भाग लेते हैं। किसी ने बहुत ज़्यादा तैयारी की हुई होती है, किसी ने मध्यम स्तर की तैयारी की हुई होती है, तो किसी ने बहुत हल्की तैयारी की हुई होती है या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, जिनकी तैयारी होती भी नहीं है। अब देखो किसी भी तरीके का आप अपने दिमाग में या अपने मन में मलाल न रखें। जो बच्चे बहुत सीरियस होकर तैयारी कर रहे थे, उनका कोई टॉपिक बच गया या किसी का रिवीजन नहीं लगा, तो इन प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आप बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दें। जो फर्स्ट शिफ्ट के जो बच्चे हैं जिनका सेंटर दूर है, वो निश्चित तौर पे पूरी रात थोड़े से परेशान भी होने वाले हैं, इधर-उधर बसों में, ट्रेन में या दूसरे शहर में पहुँच भी चुके होंगे जहाँ पे अपना सेंटर है। तो अभी अपने दिमाग को एकदम रिलैक्स करके और आप अपने माइंड को पॉजिटिव लेकर के आएँ और इस हिसाब से अपने माइंड को सेट करें कि भाई मैंने जो चीज़ें पढ़ी है वो सफिशिएंट है। वो जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे से पूछा जाएगा, उनके उत्तर मेरे को देने हैं और अपने हिसाब से पेपर मिलेगा। क्योंकि साथियों भ्रमित करने वाले बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है कट ऑफ। कट ऑफ है, दूसरी बात आपका जो सेफ स्कोर है ये। ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ही भ्रमित करने वाली होती है, साथ ही साथ अटेंड आपने कितने परसेंट किए। तो जो भी साथी पटवारी परीक्षा देने जा रहे हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी जगह शेयर भी करना इस वीडियो को जो आपके साथी पेपर देने जा रहे हैं, कि कभी भी इन चीज़ों को ध्यान में रख करके कभी भी आप पेपर में ना बैठें। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में करके, एक आपने प्रश्न कितने अटेंड किए, ये 3 चीज़ अगर आप ध्यान करके आप पेपर में बैठ रहे हो, तो निश्चित तौर पे आपका दिमाग आपका पॉजिटिव नहीं रहेगा। हमेशा इन चीज़ों को भुला करके अपना पेपर देने जाएँ कि जो प्रश्न मेरे को आ रहे हैं, वो मैं करके आऊँ और जो चीज़ें मेरे को नहीं आ रही है, तो नेगेटिव मार्किंग से भी मैं बचने की कोशिश करूँ क्योंकि आपका स्कोर फिर लो आ जाता है। आप क्या करते हो, कोई भी टीचर या कोई भी यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो, कहीं की भी इतने परसेंट तो अटेंड नहीं किए तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो जो कि कहीं न कहीं बहुत ही बार झूठ साबित हो जाता है। देखो कभी भी एक तरीके का पेपर नहीं बनता है। जैसे 2021 में जो पेपर आया, 2016 में पेपर जो आया वो एक समान नहीं थे, 2019 में जो पेपर आया एक समान नहीं थे। तो कभी भी पेपर एक समान नहीं होते हैं, कभी भी पिछले पेपर के हिसाब से कट ऑफ का निर्धारण नहीं होता है, ना सेफ स्कोर का निर्धारण होता है, ना प्रश्न अटेंड करने का तरीका पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल करके जब आप पेपर देने जा रहे हो, तैयारी आपने कर ली है, फाइनल आप टच आपने दे दिया है, थोड़ी कम भी हो गई, कोई बात नहीं। अपने मन में किसी भी प्रकार की शंका आपको नहीं लेकर के जाना है पेपर हॉल में। आपको क्या करना है कि आपको ना कट ऑफ देखना है, आपको पेपर मिलेगा, उस पेपर को आपको करना है कि भाई मेरे को ये पेपर है, इनमें ये प्रश्न मेरे को आ रहे हैं, वो आपको अटेंड करने हैं। हो सके उतने आपको क्या करने के वही प्रश्न अटेंड करने जो आपको आ रहे हैं कन्फर्म। सबसे पहले आपका यही काम होना चाहिए कि जो प्रश्न आपको कन्फर्म आ रहे हैं, उन प्रश्नों को क्या करोगे आप अटेंड कर लोगे या उन पेपर पे आप टिक लगा दोगे। उसके बाद में कुछ प्रश्न आपके ऐसे होते हैं जो कि 5 से 10% या 10 से 20% भी ऐसे हो सकते हैं, जिनमें आपके 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन रहता है। तो इनमें से आप आधे या आप मान सकते हो जैसे आपके 10% हुए तो उनमें आप 6 या 7% में आप चांस ले सकते हो जिनमें आपको लगे कि ये श्योर में हो सकता है। अगर आपके अटेंड परसेंट कम रह जाए, जैसे ये मान लो आपके 70-80% हो, आपने बिल्कुल सही-सही प्रश्न आपने किए और आपके 80% हो गए। सिलेक्शन बहुत अच्छी दौड़ पे हुआ। अब इन 80% से आप क्या करोगे कि अटेंड पर्सन से किसी का सुना है या मेरे जैसे किसी से सुना है, तो आप क्या करोगे कि भई 130 तो करके ही आने हैं। तो आप क्या करोगे 130 पे 50 और जोड़ दोगे और फटाफट आप कर दोगे रिस्क लेकर के। तो उन 50 में से ये मान के चलो कि 30 आपके गलत हो जाएँगे। ठीक है, 30 गलत हुए इसका मतलब आप कहाँ पे आ गए, 120 तो सीधे बचे आपके। उसके बाद में 10 और कट जाएँगे आपके, कहाँ पे आ गए आप? 110 पे मैक्सिमम है, ये तो रेशियो मैंने मैक्सिमम रेशियो बताया है, जो हो सकता है कि इससे ज़्यादा आपका स्कोर जा नहीं सकता अगर आप रिस्क लोगे इतना ज़्यादा, ठीक है? अब यही 80% आपके हैं, तो आप क्या करोगे कि आप लिमिटेड पर्सन करें, जिनमें आपको लगे कि हाँ, ये श्योर हो सकता है, तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। अब ये हो कि 50% पे आपने रिस्क ले लिया और इनमें जो 40 गलत हो गए, तो सीधा आपका आ गया, ये मान लो 130 तो हो रहे थे, 20 इनमें से गलत हो गए आपके। सॉरी, थोड़ा-सा मैंने गलत बता दिया यहाँ पे कि आपने 80% सही किए, 80% आपने सही किए एकदम सही-सही, ठीक है? अब आप क्या कर रहे हो 50% में और तुक्का लगा रहे हो। कितने परसेंट बन गए? 130% बन गए। अब इन 50 प्रश्नों में तो कन्फर्म मान के चलना 30% तो गलत हो ही जाएँगे।
कितने बचे परसेंट फिर? 110% बचे। 30% का कट जाएगा, 10 और कट जाएँ, कितने पे आ गए? 100 पे आ गए। अब बताओ, इन 100 से कम आने के ही चांस है, ज़रूरी नहीं है कि 50 में से ये 20 जो सही किए मैंने, वो मैंने मैक्सिमम रेशियो बताया है सही होने का। तुक्के जो लगाते हो ना, उसमें मैक्सिमम रेशियो होता है कि 50 में से 20 सही हो, बाकी आपके चांस सही रहते हैं, उससे ज़्यादा ही गलत होंगे। तो मैक्सिमम आप कहाँ पे आ सकते हो? 100 पे आ सकते हो। इससे अच्छा है आप क्या करोगे? अब हो सकता है इतनी मेरिट ही ना जाए, 80 आपने सही किए, अब बहुत बार एग्ज़ाम में होता है कि 90-95 भी मेरिट चली जाती है। अब वहाँ पे आप मार खा जाते हो माइनस मार्किंग करके, तो यहाँ से आप क्या करोगे, उसके बाद में आप बहुत अपने अच्छे तरीके से माइंड को सोच करके, आराम से रिलैक्स से सोच करके, जिन प्रश्नों में आप 2 ऑप्शन में फँसे हो ना, उनमें आप चांस ले सकते हो, जिनमें आपको 70 से 80% श्योरिटी हो कि भी ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है, तब जा करके आप चांस लें। बाकी कोई भी अटेंड पर्सन को लेकर दबाव आपको नहीं रखना है कि मैं इतने पर्सन अटेंड करके आऊँ, तब भी मेरा सिलेक्शन होगा। दूसरी बात, किसी ने भी सेफ स्कोर बताया तो उस सेफ स्कोर को ध्यान में आपको रखना ही नहीं है, अपने हिसाब से आप करके आओ, पेपर आपका है, पेपर इस बार नया बना है, क्या बनाया है बोर्ड ने, उस बात पे डिपेंड करेगा। कैसे इस बार बच्चे बैठे हैं, क्या बच्चों का माइंडसेट है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तो इसको ध्यान में नहीं रखना है, ना कट ऑफ का ध्यान में रखना है। कट ऑफ हम बता देंगे, जैसे ही आप एग्ज़ाम दे कर के आओगे ना, तो हम बता देंगे, कट ऑफ भी बता देंगे, वो बाद की बातें हैं। और आजकल तो कट ऑफ भी 1 गुना की आ रही है, ठीक है? तो जो भी सभी साथी पेपर देने जा रहे हो, एक तरीका और है कि आप पेपर देने बैठो, तो सबसे पहले उन प्रश्नों को आप हाथ में लेके बैठना, जिन प्रश्न में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। जैसे मैथ किसी को आ रही है, तो मैथ वाले प्रश्न लेके बैठे, मैथ करोगे, धीरे-धीरे आपका माइंड या आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि मेरे को पेपर आ रहा है। ऐसा सब्जेक्ट मत उठाना सबसे पहले जो आपको नहीं आ रहा हो। जैसे किसी की इंग्लिश वीक है, तो वो इंग्लिश को ही उठा लिया, तो माइंड वहाँ पे आपका डाइवर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने फेवरेट सब्जेक्ट को कर लें। आजकल ये भी है, प्रश्न रैंडम आते हैं कि कहीं कुछ पूछ लिया, कहीं कुछ पूछ लिया। तो इस प्रकार से थोड़ा-सा एडजस्ट अगर हो सके, क्योंकि इतना तो होता है कि देखो एक-एक प्रश्न तो नहीं पूछा जाता है, ऐसे 5 प्रश्न मैथ के आ गए, इस प्रकार से आते हैं उनमें। तो आप उस प्रकार से सेट करके और अपना पेपर देने बैठ जाएँ और आराम से पूरी बारी दुनिया से कट हो करके, बिल्कुल बाहर की दुनिया को स्विच ऑफ करके और अपना पेपर दे करके आएँ और अपना सिलेक्शन है वो आप श्योर कर सकते हो। तो आप सभी साथियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएँ हैं। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ सुरक्षित आप यात्रा करें, चाहे बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। साथ ही साथ जो साथी बाहर चले गए हैं, जो अपने एग्ज़ाम सेंटर के जो भी शहर है वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे भी एहतियात बरतें और सभी तरीके की जो भी अनावश्यक चीज़ें हो, उनसे आप अपने आप को दूरी बनाए रखें, क्योंकि आपकी छोटी-सी गलती आपकी पूरी ज़िंदगी खराब कर सकती है। तो आपको मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आपके घरों में खुशियाँ आएँ। धन्यवाद।